यार जो है एक गुड़िया आई हुई है जिसका नीट में 613 नंबर आया है अभी। JNM रायपुर जिसका पक्का है वो आई हुई। मैं उसको बुला रहा हूँ 2 मिनट के लिए क्लास में, है ना। उससे बात करेंगे अपन, उससे अपन पूछेंगे कि वो क्या करी, कैसे पढ़ी, है ना। उसी के टिक्स टैक्टिक्स अपने को अपनी लाइफ में उतारने। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। इसी ड्रॉपर बैच की थी, मेरे से एक ही साल पढ़ी लास्ट ईयर बस। तो वो आ रही है, मैं मैडम को बोला हूँ, बुलाया हूँ, घंटी तो बजा दी। देखो उसका अच्छे से स्वागत करना बहन का, है ना। ताली वाली बजा के, अभी नहीं, जब आएगी तो, है ना। आएगी, अभी नहीं आ रही वो, अभी पहले मैडम आएगी तो। उसको गुड़िया को भेजना। आ जा बेटा राशि। और ये है राशि चंद्राकर, हमारी लास्ट ईयर की स्टूडेंट है। अभी नीट का रिजल्ट आया, नीट में बढ़िया 613 नंबर आए। JNM रायपुर पक्का है, बहुत बड़ा कॉलेज है रायपुर का, ऐसे छोटा मोटा कॉलेज नहीं, लोगों का ड्रीम कॉलेज हुआ करता है। और रायपुर वाले कदर नहीं करते रायपुर के कॉलेज की, है नहीं, इसीलिए बताना पड़ता है। और मैं इसको इसीलिए बुलाया हूं केवल कि इनसे हम सीखें कि इन्होंने क्या अच्छा किया वो हम करें, और क्या गलती की जो नहीं करनी चाहिए, है नहीं। तो पहले 2-4 सवाल मैं पूछता हूं, किसी के मन में कोई सवाल आएगा तो यू आर फ्री हाथ उठा के अच्छे से पूछने के लिए, ठीक है ना। तो राशि, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको, है नहीं, बड़ी बात है, अच्छी बात है। कैसे क्या कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे बेसिक सवाल, कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे बेसिक है कि अपना मतलब बेसिक्स एकदम क्लियर रखना। भले ही तुमसे मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बने चलता है, लेकिन तुमसे बेसिक एकदम स्ट्रांग रखना। नीट में बेसिक से ही बस थोड़ा सा ऊपर पूछता है। अच्छा, नीट में जो क्वेश्चन आता है उसमें NCERT का क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत ज्यादा। इनऑर्गेनिक तो मतलब केमिस्ट्री का पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक से। और बायो तो क्या सबको इम्पोर्टेंस पता ही है NCERT का। बाकी फिजिक्स NCERT रीड नहीं करोगे तो चलेगा, मैंने रीड नहीं किया था। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, नहीं करने चाहिए NCERT के। NCERT के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है कि नहीं। बाकी सर की मॉड्यूल बहुत अच्छी, मैंने पूरा सॉल्व किया। हाँ, ये पूरा सॉल्व की, इसने खूब सारी गलतियां निकाल के दी हमको, हमने इस साल करेक्शन लगा दिया, है ना। जानते हो हमारा चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहते हैं। और टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा। लास्ट के 1 महीने में मैं हर वीक में 3 मॉक टेस्ट देती थी, और मतलब तीनों ऑनलाइन ही रहता, पूरा ऑफलाइन जाके दो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मतलब कभी मत देना, क्योंकि मैं ड्रॉपर थी ना, तो पहले साल पूरा ऑनलाइन कोविड के कारण था। बट जैसे नीट पेन पेपर होता है, तो पेन पेपर में तुमको प्रैक्टिस रहना चाहिए, क्योंकि वो गोला करने में भी टाइम लगता है। फिर इन्विजिलेटर बार बार आते हैं, तुमको परेशान करते हैं। तो मतलब ऑफलाइन जाना और मॉक टेस्ट बहुत सारा देना, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसमें जो है इन्विजिलेटर बहुत परेशान करता है, अपन कुछ नहीं कर सकते इन्विजिलेटर का। अल्लाह अल्लाह करे जैसे मार वार दे अपन, कुछ होगा फायदा। कोई फायदा नहीं, अपने को झेलना ही पड़ेगा ना। वो अल्टीमेटली झेलना ही पड़ेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते अपन, इन्विजिलेटर को झेलना ही पड़ेगा। तो अभी हमारे यहाँ का ये प्रॉब्लम है कि भाई लोग जो है नाम लिखने में भी आलस करते हैं। मतलब कईयों का पेपर आया है बिना नाम के, है नहीं। गोला तो अच्छा, गोला भरने से एक मेरा ये अभी बात निकली तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे भरना चाहिए गोला। मतलब लास्ट में भरे सारे गोले रिस्क लेके, कि जैसे एक क्वेश्चन, मेरा तो पर्सनल स्ट्रेटेजी ये रहता था कि मेरा एक क्वेश्चन भी अगर सही आंसर आ गया तो तुरंत गोला भर दो, क्योंकि गोला भरने में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, है नहीं। लेकिन लास्ट के लिए भरते रखे कभी, और कभी ऐसा हुआ क्या कि लास्ट में भरने को चले और एक आध गलत हो गया तो फिर पूरा गलत हो गया, ऐसा हुआ था कभी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, हो सकता मतलब क्वेश्चन नंबर देख के करोगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देख के, या तो फिर इतनी सावधानी बरत के करें। मतलब मैं पेज वाइज सॉल्व करती थी, पेज एक पेज हुआ पहले पूरा टिक किया, फिर उसको गोला किया, फिर नेक्स्ट पेज। हाँ, हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है ना। एक ही एक आपने एक पेज हो गया कंप्लीट, उसके बाद आपने गोला भर दिया, है ना। पूरा लास्ट के लिए नहीं रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि लास्ट में अगर मान लो कि लास्ट, अच्छा यहाँ तो ऐसा है कि आप लोग हमसे लड़ लेते हो कि सर 2 मिनट और, सर 2 मिनट और, हम दे भी देते। वहां इन्विजिलेटर देगा क्या 2 मिनट और।
नहीं देते होंगे नहीं वो इतने बिल्कुल हाँ नहीं। बिल्कुल 1 मिनट ना दें। पूरा एकदम स्टॉप करा देते, मतलब पूरा पेन वेन भी हटा दे, मतलब हाँ मैं तो फर्स्ट बेंच में बैठी थी, मेरा बहुत हाँ, और कहीं ये फंस गया कोई फर्स्ट बेंच में जिसके मान लो 5 ही गोले भरने रह गए लास्ट में, तो वो तो आपके 20 नंबर गए जबरदस्ती का, 20 नंबर में रैंक बहुत फर्क पड़ जाएगा रैंक का। और रिवीजन कैसे करना चाहिए? अभी जैसे ये लोग 12th में है और इनके पास टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है। मैं ना मतलब सर का जब ज्वाइन की थी तो मैं स्टार्टिंग से नोट्स बनाई थी, तो रिवीजन के टाइम बस वही पढ़ी, और मतलब बहुत जल्दी हो जाता है नोट्स। कौन सा नोट्स? मेरा नोट्स? वो तो सब बना रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब वो फॉर्मूला अलग से लिखो, मतलब नोट्स फॉर्मूला कॉपी दोनों अलग अलग चीज होता है ना। नोट्स में तुम वो भी इंक्लूड करोगे जो मतलब थोड़ा कुछ कुछ थ्योरी बेस्ड रहता है, जो याद रखने का रहता है। तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब अरे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बट एंड मोमेंट पे वही काम आता है। तुम लास्ट में बैठ के पूरा बुक खोल के नहीं पढ़ सकते। कितनी कॉपी भर गई होगी 11 12 दोनों को मिला करके ड्रॉपर बैच आपकी में? नो मेरी और ये फिजिक्स की 5-6 तो 5 6। हाँ हाँ। किसकी? केमिस्ट्री की? हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों। दोनों। तो 5 6 कॉपी पढ़ने का ये तो अच्छा, बायो नहीं बोल रही है ना, बायो चूंकि ट्यूशन नहीं जाती थी, तो 5 6 कॉपी रिवाइज करने का टाइम लास्ट मोमेंट में तो कितनी 200 पेज की कॉपी थी? 200 पेज की 5 6 कॉपी रिवाइज करने का टाइम, 1200 पन्ने हैं जो पढ़ने का टाइम लास्ट मोमेंट में नहीं रहेगा। और फॉर्मूला कॉपी कितनी थी? फॉर्मूला कॉपी एक ही में हो जाता है, एक ही में हो जाता और है, वो भी इतना पतला सा रहता है, पतली सी ज्यादा कॉपी बड़ा रहती है। कॉपी भी नहीं रहता। तो एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है। अच्छा, कितने घंटे सोती थी राशि? है मैं तो सर 8 घंटे सोती 8 घंटे सोती थी? 8 घंटे सो के हो जाता था। और बाकी टाइम क्या करती थी? इंस्टाग्राम फेसबुक? नहीं, इंस्टाग्राम अभी आई हूँ सर। अभी आई इंस्टाग्राम पे, उसके पहले अच्छा इंस्टाग्राम पे अब आई धमाका करते हुए, है कि नहीं? एक मेरे पास और स्टूडेंट थी, वो पूरे 2 साल, वो 12th के साथ उसने जेई निकाला था, वो दोनों साल उसके पास इंस्टाग्राम नहीं था। अभी वो रोज इंस्टाग्राम पे फोटो डालती रोज। मैं पूछा अभी कैसे रोज डालती? बोले सर डालना तो मैं तब भी चाहती थी, लेकिन तब मैं रोक के रखी थी अपने आप को। आज मैं खूब डालती, खूब लाइक आता है लोग उसमें। पहले लिखती थी 12th पास, अब लिखती है IITN, तो अलग बात हो जाती है नहीं? तो ऐसा वाला है कहानी, है ना? और फिजिक्स में कोई पर्टिकुलर पढ़ने लायक टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आता हो नीट में? फिजिक्स का ना मतलब ऐसा अनसर्टेन रहता है ना, जैसे पिछली बार मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारा आया था, बट इस बार मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा कुछ नहीं आया था। तो मतलब ऐसे तुम लोग पर्टिकुलर बना के मत रखना कि अपन ये पढ़ेंगे तो इसी से ज्यादा आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। करता बस है। यही है कि तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें हर टॉपिक का प्रैक्टिस होते रहेगा कि अच्छा ये टॉपिक का ये फॉर्मूला था, ये वो। तो वही लास्ट में मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा, जरूरी है। फिजिक्स जो है वो एनसीईआरटी से बहुत बाहर आता है? फिजिक्स हाँ, इस बार मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड था। मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड था इस बार, और पहले उसके? उसके पहले भी मतलब जैसे सेक्शन 2 था ना, वो थोड़ा ऑब्वियसली हार्ड लेवल का था, वो एनसीईआरटी उतना नहीं था। बाकी सेक्शन ए पूरा एनसीईआरटी ऑलमोस्ट था। बाकी बस थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी रहेगा, बाकी इजीली बन गया था। तो बहुत मुश्किल एग्जाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इजी एग्जाम। बस इसमें क्या प्रॉब्लम है एग्जाम में कि पूछता टफ सवाल नहीं है, बहुत सारा सिलेबस है कि यहाँ से भी पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना है। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के उसका क्वेश्चन लगाओगे तो बोलोगे अरे यार कितना इजी सवाल पूछा। क्लास में भी फील करते हो ना आप, जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो अरे ये तो कितना इजी, देखो ये जेई में पूछा है। तो इजी आता है, बस ये है कि आता बहुत सारा, बस इनके साथ। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अभी जैसे ये 5वां 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, इनसे पहले चैप्टर के बारे में एक शब्द पूछूंगा कुछ नहीं याद है, तो उसको कैसे किया जाए? कि उसके लिए सबसे बेस्ट है कि सर जो वीकली टेस्ट लेते हैं ना, उसके लिए मतलब उसको पढ़ के दो तुम लोग, तो मतलब तुम्हारा पूरा रिवाइज होते जाएगा, प्लस टेस्ट होते रहेगा। मतलब सर हमेशा पुराने टॉपिक को भी कवर करके टेस्ट हाँ, लेते थे। टेस्ट तो लेते हैं हम लोग, उस हाँ। टाइप का भी तो इनका 11th का भी ले रहे थे टेस्ट। तो जो भी टेस्ट मतलब पूरा सिलेबस पढ़ के दो, ऐसा रखना आदत। तभी जाके कुछ अच्छा होगा। आप पीछे का नहीं पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जो हम पीछे का पढ़ चुके हैं वो हमारा एफडी है, वो हमारा फिक्स डिपॉजिट कर चुके हैं हम उसको ऑलरेडी बैंक में। आगे का तो आप कमाएंगे, सीखोगे नया, लेकिन आगे का सीखने के चक्कर में पीछे का भूलना नहीं। पीछे का भी आप जब मौका मिले, तो इसमें कुछ टाइम था क्या ऐसा कि टाइम टेबल ऐसे बांटा हुआ था कि पीछे का रिवीजन कब करती थी?
सर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेती टेस्ट के थी अकॉर्डिंग मतलब मतलब जिस दिन टेस्ट है उसके एक दिन पहले? हाँ 1 या 2 दिन पहले मतलब जैसे कोई इजी टॉपिक है वो जल्दी हो जाता है तो 1 दिन पहले ही कर लो। सिलेबस के हिसाब से, हाँ जैसा सिलेबस के सिलेबस हिसाब आए से। एक दिन 2 दिन पहले, लेकिन करती जरूर थी। हाँ करती थी पूरा टॉपिक पढ़ के देती पूरा थी। टॉपिक पढ़ के देती थी, ऐसे नहीं कि ये हम्म। मुंह उठाए आ गए टेस्ट में, हाँ। वो नहीं। स्टार्टिंग टेस्ट में तुम लोग को लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है मतलब इतना नहीं पढ़ पा रहे, बट तुम लोग 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो एकदम फटाफट हो जाता है। तो तुमको तब तक नीट के डे तक याद रहेगा तुमको कि हाँ मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा था, इसमें ये था। मतलब सर का मेरे को एक-एक क्वेश्चन तक याद था कि इसमें सर ने ये बताया था, वो बताया था। तो ऐसा होता है क्या कि टेस्ट दे दें, जैसे खूब सारे टेस्ट दें, तो इसका बेनिफिट अपने को नीट के पेपर में भी मिलता है कि हाँ। टेस्ट बार बार देने से एक दिमाग में साइकोलॉजी बन जाती कि यार ये तो वीकली टेस्ट चल रहा है हमारा? हाँ, बहुत ज्यादा टेस्ट का इम्पोर्टेंस है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है उसने मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ती बट सिर्फ टेस्ट नहीं देती करके उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप बाकी इस बार उसने टेस्ट देके किया तो उसका मतलब कॉलेज पक्का है। कॉलेज पक्का है, तो आप यही कहानी है कि आप जब तक के टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट देना है, मॉड्यूल सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी नहीं करनी? करनी वो वैसे मॉड्यूल में भी रहता मॉड्यूल में भी रहता है, उससे हो जाएगा कवर। तो मॉड्यूल सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी की थ्योरी भले मत पढ़ो, चल जाएगा, क्योंकि वो हम क्लास में कवर कर लेते हैं। लेकिन टेस्ट जरूर देना है सारे के सारे, और एंथुजियाज्म से देना है। टेस्ट में चीटिंग करने से कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। कोई फायदा नहीं। देखो, जो तुम लोग देखते रहे बता तो क्या होगा, बता तो क्या होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें। और किसी को कुछ पूछना हो, किसी बायो वाले के मन में कोई, या मैथ्स वाले के मन में कोई सवाल हो, कोई और पढ़ाई से रिलेटेड? हाँ। लेट नाइट स्टडी करते थे कि अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग। मैं रात को सोती, दिन में जितना खींचना है खींचना है। कितने बजे उठ जाती थी? सर वो आपका जब कोचिंग रहता था ना हाँ 9 बजे रहता था, हाँ तो 8 बजे उठती, 8 बजे उठती थी। और रात कब तक पढ़ती थी? 12 तक। 12 बजे तक। लेकिन इसके पास पूरा दिन था ना, इसने ड्रॉप लिया, दिन रहता था, और ये थोड़ी तेज भी है पढ़ने में। तो आप भी देखो, मेरे हिसाब से ऐसा है कि हर किसी का अपना अपना वो है, कोई वो काम 8 घंटे में कर लेता है, कोई 6 घंटे में कर लेता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो बेयर मिनिमम 6 घंटे से ज्यादा सोने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा नहीं। 6 घंटे सो के भी बॉडी फंक्शन कर सकती है। और आप मेरे को बोलोगे सोने के लिए, तो मैं 15 घंटे भी सो के दिखा सकता हूँ आपको गहरी नींद। ठीक है, तो नींद का ऐसा है कि काम काम के ऊपर है। अभी जैसे ज्यादा काम है तो मत सो, अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही तो मत सो, है कि नहीं? तो वो एक चीज में कर सकते हैं अपन, है कि नहीं? शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एग्जाम के पहले डरना चाहिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम के पहले कोई डर की, आप लोगों का डर दिखता है मेरे को। सर मंडे को टेस्ट, अभी जैसे पहले मैं संडे को टेस्ट लेता था, सब लोग संडे को आ जाते थे टेस्ट लेने। अब मैं टेस्ट मंडे ट्यूसडे कर दिया है, तो एक एक दिन आगे बढ़ाते जाते हैं। आज नहीं देंगे, मंडे का टेस्ट ट्यूसडे को देंगे, ट्यूसडे को नहीं दे पा रहे फिर वेडनेसडे को देंगे। डरो मत, कूद जाओ टेस्ट देने के लिए, तुम्हारा काम अपने आप हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो? घर पे किसी को कुछ पूछना है क्या? घर वाले कोई? हाँ बोल। सर मॉड्यूल के अलावा कोई और बुक बनाने की जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल और क्लास का मटेरियल हाँ क्लास और का टेस्ट। material भी। क्योंकि क्या होता है, जो अच्छी किताबों के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप लोग के ही भरोसे बैठा हूं मैं कि आप लोग अच्छी किताब सॉल्व करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अच्छी किताबों के सवाल हम टेस्ट, 3-3 टाइपिस्ट है मेरे पास, 3-3। फ्री में तनख्वाह नहीं देता हूं किसी को भी। सबको हर टेस्ट के पहले किताबों से सवाल, अच्छी किताबें जो आपको सॉल्व करनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर पाते, उसके मैं सवाल टेस्ट में टाइप करा के आपको अपने आप दे देता हूं। अब मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, उस टॉपिक के मुझे आपको नए सवाल देने, मॉड्यूल तो छप के आ गई, क्लास में जो लिखाना था वो तो लिखा दिया, तो नया सवाल अब मैं कहां दूंगा? टेस्ट। इसीलिए टेस्ट का भी इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो? इसीलिए सारे टेस्ट दो। अभी इनके समय तो ज्यादा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि इनका बहुत लेट शुरू हुआ था कोविड के नाम से, फिर पेपर जल्दी हो गया। पिछले जब ये लोग का बैच बना था सितंबर में बना था, और जुलाई में पेपर हो गया, साल भर भी नहीं मिला पढ़ाने का। तो क्या होता है कि अभी सिलेबस खत्म होने के बाद, तुम्हारा सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमको
2-3 महीने मिलेंगे पेपर के पहले, तो अब उस समय टेस्ट सीरीज चलेगी। तो वो टेस्ट सीरीज जो सारी की सारी, इनके समय तो 2 ही 3 पेपर हो पाए थे, ज्यादा हो भी नहीं पाए। तुम्हारे समय में हर हफ्ते होंगे, तो वो आके दो तो सब बढ़िया रहेगा। ठीक है। अच्छा, दोस्ती यारी क्या सीन रखना चाहिए अपने में? दोस्ती यारी मतलब मेरे हिसाब से बना के रखना चाहिए, क्योंकि मतलब अकेले-अकेले तुम खुद ही डिप्रेशन में चले जाओगे, पढ़ाई का स्ट्रेस इतना रहता है। हाँ, मतलब लेकिन जो रखो वो थोड़े अच्छे दोस्त रखो, मोटिवेटिंग हो, जो मतलब तुम्हें मोटिवेट करे, सपोर्ट करे। उनके साथ क्या अपने को मरीन ड्राइव हर रोज जाना चाहिए एक बार कम से कम? हैं? नहीं। अच्छा, क्लास से निकलने के बाद जैसे ये लोग थे, 3 दोस्त थे और 2 तो बिल्कुल ऐसे कि एकदम सुई और धागा टाइप के। मैं देखता था रोज आते थे दोनों, है ना। दूसरी भी आज दोपहर की आई थी, अभी आई नहीं हो, है ना। उसके भी अच्छे नंबर आए, उसका भी कॉलेज पक्का है, कहीं नहीं जा रहा। तो तुम लोग क्या करते थे क्लास से निकलने के बाद? घर जाते थे कहीं घूमने? डायरेक्ट घर जाते थे। डायरेक्ट घर जाते थे क्लास के ब्रेक? अच्छा, जैसे कभी कभी होता था कि टीचर लेट आ गया क्लास में, सर अपन मॉड्यूल सॉल्व करते थे। किस चीज की बातें होती थी आपस में कि आज तो अनुपमा मैंने खाना खाया नहीं खाया, ये बातें होती थी? क्या बातें होती थी? उसलिए अपन वही कि क्वेश्चन नहीं बना और इन सब की बात तो होती ये थी, but चीजें ही मेन है। हेल्प होता भी था। आपके दिमाग में वही चलता रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, और आपके दिमाग में दूसरी चीजें चलते रहेंगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। और किसी कुछ पूछना है? हाँ, ऑर्गेनिक का मैंने नहीं बनाया था, मैंने सर के नोट से ही पूरा पढ़ लिया था। मतलब सर का नोट्स, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हर एक चीज इम्पोर्टेंट थी, तो फिर नोट्स बनाना बार-बार हो जाता है ना, तो और वो भी मैंने बहुत बार पढ़ लिया था, तो जल्दी-जल्दी रिवाइज भी हो खूब जाता लंबा था। था, टेस्ट भी ज्यादा लिए थे, वर्कशीट भी बहुत कराई थी। हाँ बेटा, अच्छा बच्चा है, बोल। पर वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे ना अपना भी सिलेबस थोड़ा बचा हुआ था, बट मैंने ही मतलब अपना टाइम निकाल के सर से वीडियोस मांगे थे और खुद ही कोर्स अपना कंप्लीट किया था। तुम ऐसा टारगेट मान के चलो कि 1 महीना तुमको मॉक टेस्ट देना है, अपना प्रैक्टिस करना है, तो उस हिसाब से तुम कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, और प्लस तुम्हें रिवाइज भी करते रहना है। और वो रिवीजन मतलब ऐसा है कि टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाते तो ऐसा है कि लेट हो जाता है, अभी हुआ नहीं, तो वो सर के टेस्ट के अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। नहीं, मेरे हिसाब से तो मतलब इसका मैं जवाब देता हूँ ज्यादा अच्छे से, क्योंकि इसने 11th 12th में नहीं थी ये, तो उसका ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाएगी। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अगर अभी कोई 11th का टॉपिक बचा हुआ है तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसकी। आप पहले लगाओ उसके क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम जीरो आता है वाला नहीं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप मान लीजिए 12th में और 11th के किसी टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो, तो पहले रिवीजन करते समय उसके क्वेश्चंस लगाओ, कुछ क्वेश्चंस स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। और फिर उसके बाद में आपको अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक है, तो उस टॉपिक को थ्योरी से या वीडियो लेके मेरे से या मेरे से आके वो टॉपिक समझ, वो ज्यादा आसान है करना। हाँ, क्या बोल रही थी? मेरा भी यही था कि 11th के जो पुराने टॉपिक पर्सनली मेरा बहुत ठीक है, तो अभी 12th का भी स्कूल और ये कोचिंग काफी बहुत ज्यादा देखा, तो उसका रिवीजन कब करें। मतलब ना तुम ना अपने उसमें रखना कि तुम्हारे लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट। तुम स्कूल जाती हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पीएमटी का तैयारी हो पा रहा है स्कूल में, मतलब बायो का ठीक है, पर मतलब अगर तुमको नहीं लगता है ना, तो मोस्टली अवॉइड करना स्कूल जाना। और ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं गए तो घर पे टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बाकी तुम घर पे कवर कर सकते हो, और सेल्फ स्टडी तो बेस्ट ही है। बेस्ट, और सबसे स्कूल में ज्यादा मोस्टली टाइम पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्कूल वाले जो बोलते हैं कि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। नहीं पड़ता ज्यादा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल वाले तो बोलेंगे उनको अपना रिजल्ट दिखाना है, तो वो तो बोलेंगे कि आप रोज आओ, आपको अपना भला देखना है, कहाँ भला होगा। ठीक है, तो ये चीजों को देखें। स्कूल जाने से क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब कुछ नहीं है। आज 12th में कितने परसेंटेज थे? 97 परसेंटेज। क्या कर रही है उसका? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रही।
कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। और अब तो सीयूईटी भी स्टार्ट हो गया, अब परसेंटेज के बेस पे भी एडमिशन नहीं मिलना है किसी कॉलेज में। हाँ। अगर इसको डीयू में एडमिशन लेना होता तो 100% लाती तो बात की बात थी, मगर आपको वो भी नहीं। अच्छा, और अगर मान ले तेरे, मैं दो ऑप्शन दूं तेरे को कि तेरे बोर्ड में 97 को मैं 99 कर दूं, और यहाँ जो तेरे 613 नंबर बन रहे हैं उसको मैं 625 कर दूं, क्या लेना पसंद है? 625। 625, जो कि इंपॉर्टेंस है उसका। 97% का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। ये 97% लाने के बाद मेरे पास आई, 97 में सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर 97 की जगह ये 79 भी लाती तो तेरा सिलेक्शन रुकता? नहीं रुकता, क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया 50-60% का वो तो हो ही जाता है, ठीक है ना। और किसी को पूछना है? इसको जल्दी भी निकलना भी है। और किसी को कुछ नहीं? अच्छे से पढ़ो, है ना। दीदी को ऑल द बेस्ट बोलो, अभी काउंसलिंग बची है नहीं, अच्छा कॉलेज मिले, और बिल्कुल आप भी पहुंचो पीछे पीछे दीदी के, जो से कॉलेज में जा रही वही कॉलेज में पहुंचो, है नहीं, ठीक है। और कोई खास बात इनको? और मतलब जैसे तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं हुआ तो तुम लोग सोचते हो कि पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे फिर ही मॉक टेस्ट देंगे, ऐसा आप बिल्कुल मत करना। तुम्हें जितना आता है तुम उतने में मॉक टेस्ट दो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कितना और मेहनत करना है। मतलब मैंने ये गलती की थी, मेरे को लगता था कि पूरा सिलेबस कवर करूंगी तभी फुल मॉक टेस्ट दूंगी, बट फिर ऐसा होता है ना कि कभी कवर हो ही नहीं पाता है। तो जब तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन आया जिसका तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें मतलब याद आएगा कि क्लास में इसका क्या हुआ था, उससे तुम्हारा रिकॉलिंग पावर जो होता है ना वो बढ़ता है। बाकी तुम ऐसा अच्छा, वीकली टेस्ट पे भी यही प्रॉब्लम है। फुल मॉक टेस्ट तो अभी दूर है, अभी तो वीकली टेस्ट का ही मेन टेंशन है। ये वीकली टेस्ट भी आधे लोग नहीं देते इस डर से। अच्छा, ऐसा है कई लोग की जेन्युइनली प्रॉब्लम है, मोदी के साथ मीटिंग है, कुछ जो है ट्रम्प को सलाह देने गए हैं, कुछ के बिना टाटा जी हिलते नहीं है इनके बिना, है ना। तो कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, और कुछ लोग बेचारे जो है वो डर जाते हैं कि यार मेरे पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं दूं नहीं दूं। तो उससे अगर बिना पढ़े हमने टेस्ट दे दिया तो मतलब पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ पाए, 50% तैयारी हुई है, फिर भी देना चाहिए टेस्ट। फिर भी टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि 50% के सवाल तो बनेंगे, जो 50 नहीं बनेगा वो अगली बार बना लेगा, ठीक है, पक्का। और टेस्ट का हमेशा मतलब वो रिव्यू लेना, Analysis। एनालिसिस की तुमने क्या गलत किया क्या सही किया, नहीं क्या- तो फिर टेस्ट देने का तुम्हारा कोई फायदा कोई नहीं फायदा रहेगा। टेस्ट पेपर देने के बाद पतंग बना के उड़ाना नहीं है, घर जाके टेस्ट पेपर का चीर फाड़ करना कि ये वाला मेरे से क्यों नहीं बना, ये किस टॉपिक से था, ये वाला मैं बना के देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर देने के बाद बनाओ तो बन जाता है, हाँ। तो आपने भी महसूस किया होगा, घर जाने के बाद बन जाता है। तो घर जाने के बाद बनाओ, और उसके बाद में फिर जो है फिर भी नहीं बने तो फिर मेरे से आके पूछो, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ो, उसको भी जाना है, बार बार फोन आ रहा है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनको इतनी गाली देता था मैं इस बैच को, ये जवाब नहीं देते थे, आता ही नहीं सब। इसको क्या हो गया? आओ, ओए हे, वो मैं खड़े थे ना, इस वजह से इन्हें मैं इतनी गाली देता था इस बैच को कि तुम जवाब नहीं देते हो करके। आता ही नहीं, अच्छे बच्चे थे इस बैच में। इस बैच में से 3 बच्चों का कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। बैच में कुल मिला के 15 बच्चे थे, 3 बच्चों का सिलेक्शन मुझे पता है नहीं, बाकी का अभी तक के पता नहीं चलता, क्योंकि मैं ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करता, मैं पढ़ाया निपटा अलग हुआ वाला का आदमी। मैं ज्यादा फोन ऑन करके, अपना अपना रहता है ना, तो अपने आप ही देखो मिठाई आ गई, तो अपना काम ऐसे हो ही जाता है, अपने आप मिठाई आ जाती है ना, तो पता चल ही जाता है। बाकी मैं ज्यादा जांच पड़ताल करता नहीं, मेरे को डर लगता है कहा पता चला बोल दे नहीं पढ़ा है तू ढंग से करके, तो डर रहता है ना। तो जो बोल के गई है, देखो अभी भी बहुत समय है पेपर होने में, मतलब इतना है कि आप अगर अभी से मेहनत अच्छे से करोगे तो पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। इसीलिए अपनी अपनी अच्छा एक चीज बहुत जरूरी है एग्जाम देने में, एग्जाम के समय की जो स्ट्रेटेजी है वो हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे मैं जब तैयारी करता था, मैं एक क्वेश्चन होने के बाद तुरंत गोला भर देता था। इसने आज नई चीज बताई, एक पेज होने के बाद मैं भर देती हूँ। कई लोग होते हैं 2-3 सेक्शन खत्म हो गया उसके बाद भर दिया। इसीलिए आप, हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग है। मैं डरता था कि कहीं मैं ऊपर नीचे नहीं कर दूं। अगर आपसे
आप में कॉन्फिडेंस है कि ऊपर नीचे नहीं होगा, मैं इतना रिस्क ले सकता हूं 2-4 मिनट बचाने के लिए, तो आप वैसा करो। लेकिन जो भी चीज आप ट्राई कर रहे हो वो अभी वीकली टेस्टों में ट्राई कर लो, हर बार अलग अलग चीज, कि इस बार ये करके देखता हूं, इस बार ऐसा करके देखता हूं, इस बार वैसा करके देखता हूं, और कुछ दिनों में एक पक्की स्ट्रेटेजी बना लो कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, और फिर उसी को फॉलो करो आने वाले बचे हुए टाइम में। तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन करने के बाद गोला भरना है, कि या एक पेज होने के बाद भरना है, 2 पेज होने के बाद होना है, सेक्शन या पूरा पेपर, जो भी। लेकिन ये गोला भरने की जो नीट वाले बच्चे, खासकर वो जरूर से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको रिव्यू का मौका नहीं मिलता। जेई मेंस में रिव्यू के लिए आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, बाद में आंसर चेंज कर सकते हो, लेकिन नीट में नहीं कर सकते, गोला भर आ गया फिर कोई चारा ही नहीं। तो वो स्ट्रेटेजी जरूर बना लो, रिवीजन का स्ट्रेटेजी जरूर बना लो कि मैं कैसे रिवीजन करूंगा। जो पीछे का गया तो छोड़ो अभी उसको, अभी जो चल रहा है साथ में यहां से तो शुरू करो, एटलीस्ट कुछ तो हो। और दूसरी बात, जो आप लोग हाफ ईयरली आने वाला है अभी, हाफ ईयरली के लिए जो पागलपन है कि हाफ ईयरली में नंबर नहीं आएंगे तो घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले जितने, मैं उससे पूछा घर वाले कितने खुश हैं अभी, कितने खुश होंगे इसके घर वाले? बहुत खुश होंगे ना, लड़की डॉक्टर बन गई। एक बच्चा घर से डॉक्टर बनता है तो उसकी पीढ़ियां डॉक्टर बन जाती है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो शादी किससे करता है? डॉक्टर से, और फिर उसके बच्चे क्या बनते हैं? डॉक्टर, और कुछ नहीं बनते। लास्ट ईयर मेरे पास एक गुड़िया थी, वो मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, मतलब ओरल एग्रीमेंट, कि मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। रायपुर के बहुत बड़े डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर इतने बड़े हैं कि मेरे को एक मेरा दोस्त है जो डॉक्टर है एमबीबीएस, उसने बताया, मैंने नाम लिया तो उसने बताया, बोले 30 लाख रुपए महीने की उनकी इनकम, 30 लाख रुपए महीना की इनकम है उस डॉक्टर की, अकेले मेल की। मदर मतलब फादर की, मदर भी डॉक्टर, समझ रहे हो? इतने बड़े डॉक्टर है, उनकी गुड़िया के 680 नंबर आ रहे हैं, 680। उसकी मम्मी से मैं किसी दिन बात करूंगा, अगर वो मान जाती हैं कि उसको एक दिन के लिए भेजने, ऑनलाइन ही भेज दें। वो मेरे से पहले डाउट पूछने आई थी, आकाश में पढ़ती थी, डाउट पूछने आई, फिर मेरे से ही पढ़ने लगी, 11th और 12th पूरा मेरे से पढ़ी केमिस्ट्री। तो वो दोनों डॉक्टर हैं, लड़की डॉक्टर बन गई, 680 नंबर, मतलब मन चाहा कॉलेज, कोई मना नहीं कर रहा है। फिर वो धीरे से उसकी भी शादी डॉक्टर से ही होगी, तो ऐसे पीढ़ियां डॉक्टर बन जाती, पीढ़ियां सेट हो जाती। तो बड़ा काम है। आज की तारीख में तुम अगर हाफ ईयरली में फर्स्ट आते हो क्लास में, आज घर वालों को खुशी होगी डेफिनेटली, किसको नहीं होगी। लेकिन अगर तुम एमबीबीएस की पूरे इंडिया की लास्ट सीट भी उठाते हो गवर्नमेंट कॉलेज की, तो क्या होगी? ज्यादा खुशी होगी ना। तो ये सोच के मैं मानता हूं, हमको ना छोटे टारगेट दिखते हैं, शॉर्ट टारगेट। अभी क्या करोगे आप उसके चक्कर में? मैंने कई लोगों को देखा, सर हमको अल्कोहल फिनॉल ईथर का वीडियो दे दो, मैं दे दूंगा, मेरे को पैसा थोड़ी नहीं लग रहा है, तो रिकॉर्डिंग की हुई है, मेरे को तो केवल लिंक भेजना है तुम्हें। उल्टा मेरा फायदा ही होगा, मेरे चैनल पे यूट्यूब पे देखोगे तो हो सकता है 2-4 व्यूज ही बढ़े मेरा कोई नुकसान होना है क्या? नहीं होना। लेकिन तुम्हारा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम अब उस वीडियो को 1.5x 2x की स्पीड में देखोगे जल्दी जल्दी, तुम नोट्स नहीं बनाओगे, केवल सुनोगे। तुम्हारा मैं मानता हूं कि हाफ ईयरली में नंबर तो आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा वो 2-4 घंटे जो तुमने वेस्ट किए, 2-4 घंटे में नहीं होगा। अभी आपको मैं कोई भी चैप्टर का वीडियो भेजूंगा तो कम से कम 15 लेक्चर होंगे। 15 लेक्चर देखने में आपको 1.5 घंटे के 15 लेक्चर देखने में आपको 10 घंटा तो लगेगा, कितने भी 30 मार्क आओ। तो 10 घंटे जो आपने वहां वेस्ट किए, उसकी जगह 10 घंटे अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ने में लगाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो उसका बेनिफिट आपको फाइनल में मिलेगा। ठीक है? तो हाफ ईयरली वगैरह, अब आप 12वीं में आ गए, थोड़े रिबेलियस तो बनो। मैं क्लास 12th में था, मेरी रात के गर्दन की नस अकड़ गई थी, मैं उल्टा सीधा सो गया था। मैं सुबह गया पेपर देने के लिए, फिजिक्स का पेपर था, तो मेरे से लिखने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैं बोला मेरे से नहीं हो रहा पेपर दे, मैं घर जाना है। तो मेरे यहाँ की स्कूल की प्रिंसिपल, मेरा बहुत छोटा सा स्कूल था, स्कूल वाले जानते थे कि ये टॉपर है, हर कोई जानता था। और अगर आपकी क्लास का टॉपर उठ के जा रहा है स्कूल का, तो फिर टीचर भी टेंशन में आई थी ना, क्यों उठ के जा रहा है। तो बुलाई, प्रिंसिपल मैडम के पास भेजी, बोले देखो जा रहा है घर करके।
प्रिंसिपल मेरे को बोली अगर ये फाइनल होता तो तुम रुकते कि नहीं रुकता, फाइनल होता तो रुकता, फाइनल है नहीं। बड़े प्यार से बोला। वो बोली ठीक है, फाइनल के पहले मेरे ऑफिस में इतनी बड़ी शील्ड मिली है, पढ़िए देखना, आप ऑफिस में जाओगे, छुपा के रखी हमने, किसी को दिखाते नहीं, पीछे रखी। तो वो शील्ड मेरे को प्री बोर्ड के पहले मिली थी। तो मेरे को बोली अगर फाइनल में नंबर नहीं आया तो ये शील्ड वापस ले लूंगी मैं करके। और बहुत बड़ी चीज थी वो शील्ड, मेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं मिली इतनी बड़ी शील्ड। तो मैं बोला ठीक है मैम करके। फाइनल में पूरे क्लास में मेरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर थे, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर थे, और मैं बायो वाला था, बायो में भी सबसे ज्यादा मेरे ही नंबर थे। तो ये शॉर्ट टारगेट लेके नहीं चलना है लाइफ में, नहीं तो ऐसे तो आप कितने टेस्ट हैं, आप परेशान हो जाओगे इनके चक्कर में। इन टेस्टों को परेशानी के जैसा नहीं देखना है, अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना है कि चलो 1 घंटा हम लगातार बिना किसी रोक टोक के मेहनत प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज लेके चलनी, तब आप कुछ अच्छा करोगे। ठीक है, नहीं तो इनको परेशानी के जैसा देखोगे तो फिर परेशान रहोगे। ठीक, टाइम टेबल सुधारो, अपना टाइम टेबल खुद का बनाओ, है नहीं, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। टाइम टेबल इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं इतने महीने में ये पढ़ लूंगा, रोज का टाइम टेबल, सोने से पहले सोच के सो कल सुबह उठ के ये काम करना है एक रात पहले, और आप उसको कोशिश करो करने की। मैं मानता हूं कि 80% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 80% भी बहुत होता है। 80% तो करो। अब जो बचा हुआ है आज का, उसको अगले दिन करना है, ये सोच के चलो, है ना। और एक चीज और, जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं अपन सोचते हैं कि ये वाली मॉड्यूल है, इसका एक्सरसाइज 2 लगाऊंगा आज पूरा, ये बेवकूफी है। आपका ये एक्सरसाइज 2 कभी नहीं लगेगा। आप ये लेके बैठो, इसका एक्सरसाइज 2 लगाना है, बिल्कुल लगाना है। एक्सरसाइज 2 में 100 सवाल है, एक सवाल लगाने में औसतन 2 से 3 मिनट लगना चाहिए। 2 मिनट में, कुछ छोटे भी रहते हैं, एवरेज जल्दी हो जाता है। 2 मिनट मान के चले, 100 सवाल है, 200 मिनट, 200 मिनट यानी 3.25 घंटा, 3.5 घंटा। मैं 3.5 घंटा इस मॉड्यूल को दूंगा, और 3.5 घंटे के बाद में मैं इसको बंद कर दूंगा। आप एक बार ट्राई करके देखो आपके साथ क्या होगा, मैं बताता हूं। 3.5 घंटे में शुरू का 1, 1.5, 2 घंटा, 2 घंटे में आपके 100 में से 20 सवाल बनेंगे, लिखित में ले लो 20, 25। लेकिन जब आपको घड़ी दिखने लगेगी ना यार 1 घंटा, उसके बाद इसको बंद करना है, तब आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ेगी तो आप बचे हुए 1.5 घंटे में पिछले 2 घंटे से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे कम टाइम पे। एक आध बार ट्राई करके देखो। आप क्या करते हो, कंटेंट के हिसाब से पढ़ते हो, आप टाइम के हिसाब से पढ़ो। इससे क्या होगा, आपने नोटिस किया हो कभी कि आपने 10th बोर्ड दिया, अभी दिया होगा ना जिंदगी, अच्छा तुमने नहीं दिया था सॉरी, लेकिन पेपर दिए होंगे, 2-3 दिन की छुट्टी मिली होगी कभी पेपर में। तो पहले दिन अपन सोचते हैं साला पहले दिन पूरा रिवीजन कर लूंगा, लेकिन आप देखो 1, 1.5, 2 चैप्टर से ज्यादा नहीं हो पाता, 2 भी नहीं हो पाता। और आखिरी दिन शाम तक क्या आपका है, आखिरी दिन शाम तक के पता नहीं तेरा पूरा हो गया होगा, मेरा तो उस समय भी 5 चैप्टर हो पाता था आखिरी दिन शाम तक के, लेकिन फिर शाम के 5 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक के पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे दिमाग को दिखता है कि टाइम नहीं है, तब वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। समझ में आई बात? तो आप भी टाइम के हिसाब से पढ़ें कि हाँ इतना टाइम में ये पढ़ना है। अब इससे जो आपकी प्रॉब्लम आती है कि सर कल तो पूरा दिन मैं फिजिक्स ही सॉल्व करते रह गया सर, दूसरा तो कर ही नहीं पाया, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आपने 2 घंटा फिजिक्स के लिए दे दिया, इसमें जितने सवाल बनेंगे उतने बनाऊंगा। 2 घंटा केमिस्ट्री के लिए दे दिया, 2 घंटा मैथ्स के लिए, 2 घंटा बायो के लिए, जो भी, इसमें आपका काम अच्छे से होगा। इसको ट्राई करके देखो, नहीं अभी टाइम है ट्राई करने का, ऐसा कुछ करके देखो, क्या पता अच्छा ही हो जाए, है नहीं। शॉर्ट नोट्स मैं कम से कम आज 10,000वीं बार कह रहा हूं, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ क्लास में अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखें। ठीक है, चल। और जहां जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि स्कूल, अब हो गया आप 15 साल से स्कूल जा रहे हैं, आपका क्या भला कर दिया उसने, कुछ नहीं किया, तो अब मत जाओ। और आप ये मान के चलो अगर आप पिछले 2 साल से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ट्यूशन नहीं गए होते, कोचिंग नहीं गए होते, तो आपको जितना आता उतना भी नहीं आता। आता क्या? तो वो नहीं, आपको वो 10th तक बहुत अच्छा है स्कूल, लेकिन 11th 12th स्कूल वालों के बस का नहीं है। तो आप
जाना कम करें, जहां जरूरत नहीं हो वहां नहीं जाएं। जबरदस्ती, मैं मानता हूं कभी कभी एंटरटेनमेंट जरूरी है, कभी कभी चले जाओ, बाकी रोज जाने की जरूरत नहीं। और जो लोग डमी स्टूडेंट हैं, घर में डमी आपने क्यों लिया था ये पर्पस याद करके चलो, बस है नहीं। चलो पढ़े भाई, बहुत देर हो गया।